इस वीडियो में हमने निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 13 के गतिविधि 5 के प्रश्नों को और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को समाहित किया है और आप इसको ध्यान से देखिए और यदि अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे कथन को सक्रिय और निष्क्रिय वाक्य में वर्गीकृत करें और आगे प्रश्न है, समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है। यह एक सक्रिय अधिगम है। इसको टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहगामी अधिगम अनुभवों जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को यह एक सक्रिय अधिगम है और इसको हम टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। यह एक निष्क्रिय अधिगम है और इसको टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चिंतन मनन व स्व अध्ययन के कम अवसर देना एक निष्क्रिय अधिगम में ही आएगा। इसको टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षक से शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन संलग्न रखते हैं। शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने यह एक सक्रिय अधिगम है और इस पे टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षार्थियों के विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता। यह एक निष्क्रिय अधिगम है और इसको टिक मार के आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। यह एक निष्क्रिय अधिगम है। इस पे टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है। यह एक निष्क्रिय अधिगम है और इसको टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर यदि दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से वह सक्रिय अधिगम में ही आएगा और इसको टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को समझते हैं जिसमें विद्यार्थी पलते व विकसित होते हैं। वे शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ जीवन की वास्तविक स्थितियों से भी परिचित कराते हैं और यह एक सक्रिय अधिगम है और इसको टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषयों, क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह एक सक्रिय अधिगम है और इसको हम टिक मार के आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है। यह एक सक्रिय अधिगम है। इसको टिक मार के हम आगे बढ़ेंगे और इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सामाजिक पुनः निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्म निरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना एक सक्रिय अधिगम में ही आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना एक निष्क्रिय अधिगम में ही आएगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं।
मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना, यह निष्क्रिय अधिगम में ही आएगा और इसको टिक मार के हम आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं। यह एक निष्क्रिय अधिगम है और इसको टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए, यह 16 का 16 क्वेश्चन हमारा सही है, हम सबमिट कर चुके हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को हम अब ले रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। इसमें 10 क्वेश्चन हैं। हम इसी क्रम में आगे के प्रश्न को देखते हैं। विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है? स्टाफ मीटिंग ही उचित अवसर है। इससे हम इसको टिक मार के आगे बढ़ते हैं। विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। इसका अर्थ है विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। इसको टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है? केवल विद्यालय विकास योजना केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोगी नहीं है और विद्यालय से संबंधित सारी गतिविधियों के लिए उपयोगी हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है? यही दूसरा वाला विकल्प। सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रभावित सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता। यही दूसरा वाला विकल्प सही है। इसको टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? यह दल अधिगम वाला विकल्प यानी चौथा सही है। इसको टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं हैं? प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ, ये इसको टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या हैं? ज्ञान, कौशल और अभिवृद्धि, यही 3 अवयव हैं। हम दूसरा वाला विकल्प टिक मार के आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना चाहिए, यानी चौथा वाला विकल्प सही है। इसको टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? यह पहलकर्ता होना चाहिए नेतृत्वकर्ता को और सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी जाकर के एक सफल नेतृत्वकर्ता वह व्यक्ति बन सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? केवल यह चौथा विकल्प ही सही है, विद्यालय के भौतिक संसाधन। इसको टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं और यह वीडियो इसी पे समाप्त होता है। अब यह देखिए 10 के 10 क्वेश्चन हमने किए हैं और 10 में 10 यह आंसर दे चुके हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ के देखिए, यदि इसमें से कम आपका आंसर सही होता है तो आप रिव्यू बटन पे क्लिक करके पुनः अधिक से अधिक प्रश्नों को सही करने का प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ हम आगे देखिए, यह 10 के 10 प्रश्न जो स्कोर है यह दिखा रहा है 10 के 10 प्रश्न हमारा सही है। और ये 10 के 10 प्रश्न न सही हो या कुछ कम 5 से कम सही हो तो आप रेडो बटन को दबा करके और पुनः इसके प्रश्नों को करें और प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रश्न सही हो। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना।